नागपुर के पास एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक प्रसिद्ध गिटारिस्ट रहता था। वह हर रोज अपने संगीत स्टूडियो के लिए निकलता था। उस दिन भी वह अपनी कार में स्टूडियो के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसकी माँ का फोन आया। अर्जुन ने फोन उठाने के लिए कार को एक तरफ रोक दिया। उसी समय अचानक पास की एक गली से एक तेज चीख सुनाई दी। अर्जुन घबरा गया और उस गली की तरफ भागा। वहाँ एक लड़की का भयानक एक्सीडेंट हो चुका था। सड़क पर खून फैला हुआ था और लड़की बेहोश पड़ी थी। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। तभी एक ऑटो चालक वहाँ आया और अर्जुन से कहा, जितिन भाई, इस लड़की को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। दोनों ने मिलकर उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कौन थी वो लड़की और उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? अर्जुन उस दिन के बाद से बहुत परेशान रहने लगा। उसकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। न तो वह अपने काम पर ध्यान दे पा रहा था और न ही सामान्य जीवन जी पा रहा था। उसके दोस्त भी उसे अकेला छोड़ने लगे थे, क्योंकि अर्जुन ने सबसे दूरी बना ली थी। एक रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वह शराब की बोतल और ओपनर टेबल पर रखकर वॉशरूम गया। जब वह वापस आया तो ओपनर गायब था। थोड़ी देर बाद वह सो गया, पर सुबह जब उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर किसी ने कंबल डाला हुआ था। अर्जुन चौंक गया, क्योंकि उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं था। क्या सच में उसके घर में कोई था या ये सब उसकी कल्पना थी? अर्जुन ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। उसके दोस्त पहले तो यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक, अनिल, ने कहा, अगर तेरे घर में सच में कुछ है तो आज रात हम दोनों वहीं रुकेंगे और देखेंगे। रात हुई और दोनों दोस्तों ने खाना खाकर सोने की तैयारी की। आधी रात को अचानक अनिल बिस्तर से गिर गया। उसे लगा कि शायद अर्जुन ने नींद में धक्का दे दिया होगा। वह फिर से सो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर लगा कि कोई उसे बिस्तर से धकेल रहा है। अर्जुन, मुझे क्यों लात मार रहा है? अनिल ने पूछा। अर्जुन ने नींद में जवाब दिया, मैं क्यों मारूंगा तुझे? शायद तुझे ऐसा लग रहा होगा। फिर से दोनों सो गए, लेकिन जैसे ही वे गहरी नींद में गए, उन्हें महसूस हुआ कि उनके बीच में कोई बैठा है। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा और उनकी रूह कांप गई। उनके बीच में एक डरावनी औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, पैर पीछे की तरफ मुड़े थे और उसकी आंखें अंधेरे से भी काली थीं। दोनों चिल्लाते हुए कमरे से भागे और बाहर जाकर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब अर्जुन लगभग पागल हो चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अगले दिन उसकी माँ का फ़ोन आया कि वह उससे मिलने आ रही हैं। अर्जुन घबरा गया और उनसे बार बार विनती करने लगा कि वह उसके घर न आए, पर उसकी माँ ने उसकी एक न सुनी। जब अर्जुन की माँ घर आई तो उन्होंने देखा कि अर्जुन बहुत तनाव में था। अर्जुन ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह मानी नहीं। रात को जब उसकी माँ बाथरूम में गई तो फर्श पर फिसल गई और उनका सिर दीवार से टकरा गया। जब वह होश में आई तो उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही है। वह बहुत डर गई, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। वह चीज़ उन्हें हॉल तक खींच लाई, फिर अचानक गायब हो गई। अगली सुबह अर्जुन ने अपनी माँ को अस्पताल में पाया। अर्जुन के मन में सवाल था, वह अदृश्य ताकत आखिर क्या चाहती है? क्यों वह उसे और उसकी माँ को परेशान कर रही है? अर्जुन ने उस लड़की के बारे में और जानने की कोशिश की जिसके एक्सीडेंट में जान चली गई थी। वह उसी अस्पताल गया जहां उस लड़की को लाया गया था। रिसेप्शनिस्ट से पता चला कि वह लड़की, जिसका नाम सुधा था, गांव के बाहरी इलाके में अपने पिता के साथ रहती थी। अर्जुन ने उसका पता लिया और वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर अर्जुन को एक पुरानी आइस फैक्ट्री दिखाई दी, जिसका नाम था सुधा आइस फैक्ट्री। अंदर जाते ही अर्जुन ने देखा कि कुछ लोग एक कब्र खोद रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, यह किसकी कब्र है? एक बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, यह मेरी बेटी सुधा की है। उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। अर्जुन को अब पूरा मामला समझ में आने लगा। उसी कार ने सुधा का एक्सीडेंट किया था जो उसने उस रात देखी थी। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी सवाल था, सुधा की आत्मा उससे क्या चाहती है? रात को अर्जुन को सपना आया जिसमें सुधा उससे कह रही थी, तू मेरे साथ न्याय करेगा, मेरे हत्यारे को सजा दिलाएगा।
अर्जुन की आंखें खुली तो वह पसीने से लथपथ था। उसने फैसला किया कि वह सुधा की आत्मा को शांति दिलाकर रहेगा। अर्जुन ने अपने दोस्त विवेक से मदद ली, जो ट्रैफिक पुलिस में था। विवेक ने उस कार के बारे में जानकारी निकाली और दोनों ने मिलकर उस अपराधी को ढूंढ निकाला। अर्जुन ने पुलिस को सूचना दी और अपराधी को गिरफ्तार करवा दिया। सुधा की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी, लेकिन अर्जुन को अब भी याद आता है कि कैसे उसकी जिंदगी अचानक बदल गई थी। क्या वाकई आत्माएं इंसाफ चाहती हैं या फिर यह सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति का खेल है?